नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों आपको संस्कृत का पेपर, कक्षा 10 का संस्कृत का जो 8 अप्रैल को पेपर आयोजित होने वाला है, वो पूरा का पूरा पेपर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। वायरल पेपर है, 100% इसे पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो संस्कृत यानी तृतीय लैंग्वेज का आपका जो पेपर है वो है आपके है, ठीक है। पेपर पूरा बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों पेपर है वो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस पेपर की जो पीडीएफ है अपन टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ है वो ले लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी हर सहित। और दोस्तों 70% अप टू 70% इसमें से पर्सन आपके जो है आने वाले 100% है वो पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। और साथ में यहाँ पर जो है आपका पहला जो है ये है आपके पंद्यास। तो पंद्यास की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो पंद्यास में आपके जो यहाँ पर पंद्यास दे रखा है, सबसे पहले ऊपर वाला पंद्यास। तो इसकी क्या है कि यहाँ पर दो दे रखे हैं, तो इसका आपको पहले का प्रश्न क्या है, ये आपके जो है पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय भाग में जननी जो तुल्य वस्तला नामक पाठ है उससे लिया गया है। और मैसरी जो वेद व्यास द्वारा रचित तो महाभारत है उसके वन पर्व से है, और इस प्रकार से इसमें बताया गया है। और दूसरा जो आपके है उसमें जो है आपके बुंकप विश्व का जो है पाठ से लिया गया है। अगला है पंद्यास की हम लोग बात करें दोस्तों। कंद्यास पंद्यास से आपको करने ही होंगे प्रसंग और हिंदी अनुवाद, आपको लोगों को लिखना है, ठीक है। प्रसंग और हिंदी अनुवाद। फिर दोस्तों तीसरे में आपको सह प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। उसमें आपको सह प्रसंग भी, इसमें आपका नाटक दे रखा है, इसका अनुवाद करना है तो आपको नाटक का वही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगला आपके प्रश्न है कि आप दोस्तों ये प्रश्न तो 100% यही आप रट के छोड़ देना, वही प्रश्न आएंगे। और अगला है कि आपको पठित जो पंद्यास है उसमें संस्कृत में भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथे में भावार्थ क्या आ रहा है ये आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट है, ठीक है। चौथे में क्या आ रहा है आपके लिए, चौथे में यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर है कि अधुना संसार से वायुमंडल अत्यधिक दूषित, यानी यहाँ पर जो संसार है उसमें वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, निर्मल जल यहाँ पर मिलता ही नहीं है। खाद्य पदार्थ है उसमें जो है कुवस्तु मिलाई गई है, और जो है मलिन युक्त कर दिया गया है। संसारे अंत बही च सर्वत्र अति शुद्धिकरण करने वस्ती, जल्दी से जल्दी इसको बहुत शुद्धिकरण आवश्यक है, ठीक है। और इस प्रकार से अब 5% क्यों बढ़ते हैं, 5% स्पेशल प्रश्न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा की गई है, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 5% की आपको इन जो है 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने, ये 7 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो मैं आपको सातों के उत्तर बताऊंगा और एक वाक्य एक शब्द में देने। पहला है कुत्ती स्वतः मिश्रित किमस्ती, तो इसका दोस्तों आपकी आंसर हो जाएगा भक्ष्यम, ठीक है। भक्ष्यम इसका आंसर हो जाएगा, पक्षम, ठीक है। अगला है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, दोस्तों इसका हो जाएगा बुद्धि, ठीक है। बुद्धि इसका आंसर हो जाएगा, तो आप बुद्धि लगा के फिर आप लोग विश्रक लगा देना, ठीक है। अगला है आपके कि सदा कै पथ्य, तो इसमें दोस्तों आपके हो जाएगा व्यायाम, ठीक है। व्यायाम, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला है वनो अनुरेत कैलालियन भवती, तो दोस्तों इन्होंने दे रखा है शिशुजन, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपावंती, तो मातु हो जाएगा। फिर है आपके केशा संपत्तो से विपत्तो से एक रूपता होती, दोस्तों महात्म यानी जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता यानी एक समान बने रहते हैं। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदर्श छात्र बनते, तो काक जैसे विद्यार्थी का जो है दोस्तों आदर्श होता है, ठीक है। आपको आदर्श लिखना है इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से आपका आएगा। लास्ट में जो सातवां है उसमें आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपके दो विषय आ जाएंगे इस प्रकार से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इसमें दे रखा है आपको इन 7 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है, ठीक है। पूर्ण वाक्य में देना है। कवि कुत्र जो है सचिन से कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आ जाएगा कवि नगरात बहुत दूरम ग्रामंते एकांतरे कांतरे सचरम कुर्तम इच्छति, ठीक है। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपहास करोति, तो भवान कुत भयात पलायन इति वदन जम्बुक व्याघ्रस्य उपसार करोति। फिर है आपकी कश्य विरुद्ध भोजन परिचिपत्ते, तो इसका दोस्तों आपके हो जाएगा व्यायाम कुरंते, यानी अगर आप व्यायाम करोगे तो नित्य आपके इस प्रकार से भोजन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि कुशल वयो जो संस्था है करता, उसका करता कौन है, तो इसका दोस्तों करता है सहस्त्र दिति जो है वो इसका वंश से करता है। फिर है मातु अधिका कर्पा कसीमन भवती, तो दोस्तों नरानाम जो है यानी अधिका दोस्तों दीने पुत्र भवती, ठीक है। दीने पुत्र हो जाएगा। और ये तो जो है फिर नराणाम प्रथम शत्रु का है, नरों का जो है प्रथम शत्रु कौन है, तो क्रोध है दोस्तों, ठीक है। इसका क्रोध हो जाएगा, नराणा प्रथम शत्रु क्रोध, ठीक है। क्रोध अस्ति। फिर है यदि यदि राजा सम्यक न भवती तब प्रजा कथम विप्लेत, यदि राजा सम्यक न भवती तब प्रजा जलोदे
अकर्णधारा नोरी विप्लवेत। ठीक है, अब दोस्तों छठा जो प्रश्न है उसमें आप कह रहे हैं कि आपको श्लोक का अन्वय करना है, यानी जो श्लोक है उसका अन्वय स्पष्ट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। फिर आपके सातों प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्यशु रेखांकित पद, इसके पद जो प्रश्न निर्माण करना है, इसमें आपके यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो इसमें पहले में आपके याद जाएगा प्रकृति के जगह कश्य लगाना है। ठीक है, कश्य जो होता है अपने, ठीक है, इस प्रकार से विसर्ग लगाना है। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा कस्मे, इसमें दूसरे में आ जाएगा कस्मे। ठीक है, इस प्रकार से कस्मे। फिर आपके आ जाएगा वने में आपका जो तीसरा है, इसमें आपके आ जाएगा कुत्र। दोस्तों क्या आएगा, कुत्र आ जाएगा आपके यहाँ पर, ये वाले में कुत्र आ जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए आपको जो भूमिका विविष्ट का दोस्तों जो पाठ है उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करने जो पाठ है ना आपका, भूमिका की भयानकता का वर्णन करते हुए उसको कारण निवारण परिवर्तन की तरह से को लिखे गए है। तो 26 जनवरी 2001 की गुजरात में आई जो भूकंप है उसके बारे में बताया गया इसमें, वो आपको बताना है। अधोलिखित वाक्य रेखांकित प्रदान प्रश्न निर्माण कुलम उचित चित्वा लिखित है। ठीक है, ये जो वाक्य दे रखे हैं इनको आपको मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके सामने दे रखा है ये प्रश्न। तो इसमें क्या है कि आपका 9वां प्रश्न है, तो इसमें आपको क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है गय का जो दोस्तों पृथ्वीनम। ठीक है, इसका जो वसुधाम का पृथ्वीम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है संतपि गेह गर्जन, तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा ग्रह। ठीक है, यहाँ पर अगला दोस्तों बात करते हैं हम लोग आगे 2 श्लोक लिखने जो कि इस जो ना तो इस प्रश्न पत्र में आए हैं और ना ही आपकी जो पाठ्य पुस्तक में, कम से कम आप 4 श्लोक याद करके जाओगे और ऐसे श्लोक याद करके जाओगे जो कि परीक्षा में ना आए। 2 परीक्षा में आ भी जाए तो 2 आप और लिख सको, कम से कम 4 श्लोक आपको याद करके जाने। 100% फोकट के नंबर आप तरीके से मान लीजिए, ये नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इन नंबरों को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है कि अधोलिखित जो पद है इनमें आपको पठित्वा एकाधिरत प्रश्नानाम यथा निर्देश उत्तराणी लिखत, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक जो है दोस्तों देना है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर का ये जो चैप्टर है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की, इसमें एक पद के उत्तर देने हैं और इस प्रकार से इसके अंदाज को पढ़कर ही आपको उत्तर देने हैं। इसमें पूर्ण वाक्य के उत्तर देने हैं, फिर इसका समुचित शीर्षक। तो मैं आपको शीर्षक इसका बता देता हूँ कि इसका क्या शीर्षक होगा, वो बाकी आप लोग आगे ढूंढते रहना दोस्तों, क्योंकि शीर्षक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, और शीर्षक आपको मिल जाना चाहिए। तो शीर्षक इसका दोस्तों है वर्षा काल। ठीक है, वर्षा दोस्तों काल हो जाएगा, वर्षा काल। ठीक है, यहाँ पर 2 विसर्ग भी आपके लग जाएंगे। अगला दोस्तों कह रहा है कि इस गंदास का संक्षिप्तकरण करना है, तो आप लोग कर सकते हो कि 6 ऋतुएं होती है इस प्रकार से। और फिर दोस्तों 5 प्रश्न है, उसमें भी आपकी जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले में ए में जो निर्जरा है इसका दोस्तों नदंती हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले में है उसमें आपकी क्या होगा, इसमें षड इति जो दोस्तों षड है वो ऋतुएं की ओर, यानी जो 6 ऋतुएं हैं। और फिर दोस्तों सै में आपकी क्या होगा, फिर इसमें जो है आपकी हो जाएगा मेघा। ठीक है, कौन गरजते हैं, तो मेघा गरजते हैं यानी बादल गरजते हैं। ठीक है, पृथ्वी इति प्रदेश जो है गंध्यास्य पर्यायम पदम की मस्ती दोस्तों, तो दोस्तों जो है वसुंधरा है ना, दय में आपके दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, वसुंधरा। अब आके जो है यहाँ पर संधि विच्छेद करने इनके और नाम भी लिखने हैं। तो सडेते सड प्लस दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों, सड प्लस एते, सट प्लस एते जस्तु संधि होती है। ठीक है, और अगला है कोअपी, कोअपी का दोस्तों हो जाएगा कै प्लस अपी है ना, कै प्लस दोस्तों अपी हो जाएगा। ठीक है, अपी लगा लेना, अपी। ठीक है, फिर दोस्तों अधोलिखित पद जो संधि कर्तवा और इसका नाम भी लिखना है दोस्तों। इसका क्या होगा, इसका पहले होगा देवष्टि और ऐसे गच्छति दोस्तों, ऐसे गच्छति विसर्ग हट जाएगा, फिर ऐसे गच्छति। ठीक है, और इसमें विसर्ग लोप वाले संधि और इसमें दोस्तों सत्व विसर्ग संधि यानी स्वरा संधि आपकी हो गई। और दोस्तों आगे प्रश्न है आपके रेखांकित जो है पद के अनुसार आपको समस्त पदों का दोस्तों विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। यथाशक्ति का दोस्तों क्या होगा, यथाशक्ति का होगा शक्ति अंतिकर्मीय। ठीक है, अविभाज्य समास हो जाएगा ये। ठीक है, और अगले में देखते हैं दोस्तों, अगले में देख लेते हैं यहाँ पर वने पशु पक्षिण च निवसती दोस्तों, तो पशु पक्षिण द्वंद्व समास तो में हो जाएगा। और अगला है आपकी पाणिनि की दोस्तों अष्टधाई दोस्तों है, इसमें आपके हो जाएगा दिग्गु समास। ठीक है, दिग्गु समास हो जाएगा। फिर दोस्तों अधोलिखित रेखा के व्यक्ति लिखने और कारण भी लिखने दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों महेश पापा, तो 5वीं व्यक्ति आपके, यानी आपके 5वीं व्यक्ति है पहले में, तो ठीक है सीधी सी 5वीं व्यक्ति। और जो जुगुस्पा दोस्तों ये इसके अनुसार। फिर है यहाँ पर उद्यपुरम दोस्तों, उद्यपुरम में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। फिर वृक्ष से दोस्तों इसमें आपके षष्ठी व्यक्ति। और प्रतापम दोस्तों इसमें आपके जो है आपके
प्रथम में दोस्तों आपकी क्या होगा, इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी, इसमें दोस्तों षष्ठी व्यक्ति होगी, ठीक है। इसमें एक तरीके से षष्ठी होगी और नीचे में दोस्तों आपकी द्वितीय यानी दूसरी व्यक्ति, सेकंड व्यक्ति आपकी होगी, ठीक है। कारक की व्यक्ति पूछ रहे हैं दोस्तों। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको बताते हैं 16 क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से भरना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 16वां, और 16 क्वेश्चन है आपके दोस्तों। संघ का नाम हो जाएगा दोस्तों, संघ प्लस दोस्तों नाम, संकमान, ठीक है। इस प्रकार से संकमान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगले में गच्छन हो जाएगा दोस्तों, गच्छन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें गच्छन हो जाएगा दोस्तों, गच्छन। यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। अगला दोस्तों इसमें आपकी क्या होगा, गुण प्लस मतुप हो जाएगा दोस्तों, गुण प्लस मतुप, गुणवान दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। गुणवान का गुण प्लस मतुप हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको मंजूषा के अनुसार भरना है। तो दोस्तों पहले में क्या होगा, पहले में आपको कुत्त होगा, ठीक है। कुत्त है दोस्तों, उसमें 1 नंबर पर आएगा। और दोस्तों फिर आपका आएगा वर्था, मूर्खा दोस्तों, इसमें ये 2 नंबर पर वर्था। और फिर दोस्तों आपकी आएगा एव, ये 3 नंबर पर, और सब आपकी आएगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों अधोलिखित उपसर्ग को करना दोस्तों, निर्वर्ती दोस्तों क्या होगा, निर प्लस वर्ती दोस्तों। और अगला है अवज्ञा दोस्तों, अव प्लस ज्ञा, ठीक है। फिर दोस्तों 1900% है आपके, तो इसमें गोपाल दोस्तों इसमें दे रखा है, तो दोस्तों इसमें क्या करोगे आप, इसमें 20वें में दोस्तों जो 1900% इसमें आपका गा हो जाएगा, गा, ठीक है, गा। और अगला दोस्तों अगले में आपको दे रखा है, तो इसमें मई हो जाएगा, ठीक है, मई। ये आपके 2 नंबर आपको मिल गए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब दोस्तों दे रखे हैं। और अब आप बताऊँगा आपकी क्या आपको स्टोरी कौन सी याद करनी है दोस्तों। संख्या आपको याद करके 100% जानी है, ठीक है। संख्या आपको 100% याद करके जानी है, ठीक है। अगला है आपको भौतिक रेखा दोस्तों। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। एप्लीकेशन जो है आपको किस प्रकार से लिखनी है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको आपको एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से याद करके जाना है। किस प्रकार से लिखना है दोस्तों, इसको बता देता हूँ आपको कि एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले जयपुर, यहाँ पर इस डेट लगानी है। फिर प्रिय सखी जो भी नाम आपको दे रखा है प्रश्न में, वही शोभा और स्नेह से नमस्ते। और फिर अत्र सर्व कुशलम, यहाँ सब कुछ कुशल है। मन्ये भवती अपि कुशलानि भविष्यति, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर सब कुछ कुशल होगा। गत सप्ताह अस्माक विद्यालय स्वच्छता दिवस आयोजन आसित, हमारे विद्यालय में जो है ये जो है स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। वयम 5 दिनानि विद्यालय से स्वच्छता कर्मं, तो हम लोगों ने 5 दिनों तक विद्यालय की स्वच्छ कार्य किया। असीमन अवसरे विद्यालय प्रवेशरे छात्र शिक्षके च विविध वृक्ष, जो है दोस्तों वृक्ष यथा आम्रा यानी आम का, अशोक का, आरोपिता का, सर्वे छात्रा मिलित्वा। और दोस्तों इस प्रकार से आपको ये लिखना है थोड़ा सा। और फिर आपको लास्ट में लिखना है निवेदयास्तु। और फिर दोस्तों पितरो प्रति मम प्रणाम अस्ति, यानी पिताजी के प्रति मेरा प्रणाम, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में लिखना है भवतिया अनन्या सखी रेखा। और फिर यहाँ पर आपको, या फिर आप लोग दोस्तों इसमें भी लिख सकते थे। और दोस्तों अगला है आपकी जो है आपको जो स्टोरी संयोजन वाला है, उसमें आपकी ये जो संयोजन वाला दे रखा है स्पष्ट ही, ठीक है, स्पष्ट यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। फिर जो है आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, आपके लिए सामने प्रश्न आ चुका है कि आपको मंजूषा के साथ दोस्तों लिखना है। दोस्तों इसको हम लोग जरूर लिखेंगे 100%। और मैं बताता हूँ किस प्रकार से लिखना है। पहले चित्र देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, चित्र आपने देख लिया, आप लोग चलते हैं। ये दोस्तों लास्ट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि अब 23 ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ना, 23 ही प्रश्न आते हैं, फिर 24 आते हैं और 25 भी आता है। 25 से दोस्तों कर्म रहित आता है, तो यहाँ पर दोस्तों त्रैणा सहायता लिखेंगे दोस्तों। लास्ट में आपके ये सब कुछ आपको लिखने के बाद लास्ट में ये दोस्तों चित्र के बारे में लिखना है कि वो जो चित्र था उन्होंने देखा था, उसमें कह रहा है कि इदम प्रदूषित पर्यावरण चित्र वर्तते अद अस्माकं पर्यावरण अति सुदूषित वर्तते चित्रे सर्वा वाहनानि धूम मुचंती वायुमंडल। इस प्रकार से आपको जो है पर्यावरण पर ये जो 6 लाइनें लिखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% आप यही याद करके चले जाओ। और एक दोस्तों उद्यान का, ठीक है, एक आप उद्यान का जो है याद करके जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उद्यान वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप क्या आएगा 100%, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।